सो हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट अगर आपने ग्रेजुएशन सेम टाइम पे किया है और अगर आपने जॉब भी सेम टाइम पे किया है तो क्या कंपनीज में वो एज अ ओवरलैप कंसीडर होगा या कंपनीज आपको जॉब दे देंगी। तो उसके बारे में आज हम कंप्लीट में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, मैं बता दूं कि कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से मास्टर करने होते हैं, तो आप उस केस में क्या करते हो कि आप जॉब भी कर रहे होते हो और उस टाइम पे आप ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लेते हो। एंड इसके बाद अगर आपके पास रेगुलर डिग्री है तो कंपनीज उसको ओवरलैप में कंसीडर करें। तो बेसिकली मैं बता दूं कि देखो, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन अगर आप वर्किंग आवर्स में करते हो या फिर आप रेगुलर करते हो तो उस केस में क्या होता है, आप अगर जॉब भी कर रहे हो, जॉब के साथ साथ तो आपका पीएफ भी कट रहा होता है। कई कई कंपनीज में आपका पीएफ नहीं कट रहा होता है। तो उस केस में देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपका कंपनी में पीएफ कट रहा है तो आपके पास एक रिटर्न एक्सपीरियंस होता है। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन सेम टाइम पे किया हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 2020 से लेकर 2022 तक आपने जॉब करी है एंड 2020 से लेकर 2022 तक आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है, तो आपका काइंड ऑफ ओवरलैप हो जाता है। तो इसमें अभी क्या है कि लगभग 90% कंपनी जो चीज़ को एक्सेप्ट करने लगी हैं। एंड सिर्फ 10% कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं इसको एज अ ओवरलैप माननी। बट अगर आप जाओगे 10 साल पहले, 15 साल पहले की अगर आप बात करोगे तो कंप्लीटली कंपनीज ये सर्विस ओवरलैप में कंसीडर करती थी। बट अभी क्या है कि अभी आपकी कंपनीज सिर्फ और सिर्फ 10% ऐसी हैं जो इसको एज अ ओवरलैप कंसीडर करनी है। एंड बेस्ट वे टू डिस्कस विद HR दैट आई हैव द ओवरलैपिंग काइंड ऑफ, और आई हैव डन बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम लाइक योर जॉब एंड ग्रेजुएशन। तो उस केस में क्या होता है कि जब आप HR के साथ डिस्कस करके जाते हो इन बिटवीन यू एंड HR, उस केस में क्या होता है कि HR उस चीज़ को पॉजिटिव में कंसीडर करता है। एंड अगर आपको कंसीडर नहीं करना होता तो इंस्टेंट वो मना कर देते हैं, आपका इंटरव्यू वगैरह रिजेक्ट कर देंगे। बट अगर उनको अगर कंसीडर करना होता है तो फिर आपका वो प्रोसेस करा देते हैं, आपका BG भी क्लियर हो जाता है। बट ना आपने अगर वो डिस्कस नहीं किया, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डिस्कस विद HR दीज थिंग्स, मे बी दिस विल इम्पैक्ट लेटर इन द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन दैट आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए आपने HR से डिस्कस नहीं किया। उस केस में क्या होगा कि आपका बाद में वो BGV में रेड आएगा, फिर HR आपको रिजेक्ट कर सकती है, तो आपका फ्यूचर भी इम्पैक्ट करेगा एंड आपके हाथ से वो जॉब भी चली जाएगी। सो मेक श्योर अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और आपने सेम टाइम पे जॉब करी है, सेम टाइम पे ग्रेजुएशन, मास्टर या कोई सा भी डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी किया है, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ कि आप क्लाउड की ट्रेनिंग कर रहे हो या CCN है या आप किसी और प्रोफाइल की ट्रेनिंग कर रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे आपका डिग्री, डिप्लोमा ऐड ऑन हो रहा है वो चीज़ HR से एक बार जरूर डिस्कस कर लें किसी कंपनी में जाने से पहले, ताकि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में रेड फ्लैग ना हो और आप वहाँ से निकाले ना जाओ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो से बिल्कुल 1% भी आपको सीखने को मिला है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे। स्टिल आपके पास कोई कमेंट क्वेरी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मेरे से पेड कंसल्ट भी ले सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।